गम, सोग, दुख, अलामत, ये सारे शब्द हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब फर्श अज़ा बिछती है। किस लिए बैठे हैं? गमे हुसैन मनाने बैठे। गमे हुसैन मनाने ही क्यों बैठे? मनाई तो खुशियां जाती हैं, गम कौन मना रहा है? तो अगर इस फर्श अज़ा को समझना है तो पहले हमें यह भी जानना होगा कि गम है क्या, किसका मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, और अगर उस कुदरत ने गम दिया है, गम तैयार किया है, तो उसकी वजह क्या रही है। करबला वाले अहले बैत, इन सब से आप सब अच्छे से वाकिफ हो। आप सबको पता है कि मौला कौन थे, क्या थे, उनका परिवार क्या था, शहादतें क्यों हुई, किस वजह से हुई। पर बहुत ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हम लोग अक्सर नहीं ले पाते। कई बार आप बाहर जाते होगे तो सवाल उठता होगा कि तुम क्यों मना रहे हो ये गम, तुम क्यों रोने जा रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है, वो तुम्हारे नहीं है। ये सवाल उठते होंगे आप लोगों के साथ, अक्सर उठते होंगे ये सवाल। तो जरूरी है कि हम पहले इस बात को समझें कि हम गम मना किसका रहे हैं और गम मनाया क्यों जाता है। गम की अपनी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, ताकि कल को आपसे कोई बात करे तो आप जवाब दे सको कि हम किसका गम मनाने गए थे, क्यों गए थे, उसकी वजह क्या थी। जब आप इसको समझ लोगे और आपसे कल को कोई सवाल करेगा, आप इस बात का जवाब दे दोगे, तो आगे से वो बोलना बंद कर देगा। तो आज पहली फर्श अज़ा पर हम सिर्फ इसी बात को समझेंगे कि अक्सर ये गम है क्या। क्या गम यूं ही बना या गम कोई फितरत है। अब इन चीजों को समझने के लिए मैं आपको कोई कहानी या कोई चमत्कार या कोई किसी को मिली हुई चीज नहीं सुनाने वाला। हम लोग इसे कुदरत के बनाए हुए असूलों के मुताबिक समझने की कोशिश करें। गम की शुरुआत एक ऐसी शुरुआत है, आप में से अगर कोई बता सके। हम लोग जितनी बात करेंगे इस बात का एक रहेगा कि इस पूरे मौजू का, इस पूरी बातचीत का हम लोग आपस में बाद में विचार विमर्श भी रखेंगे और साथ में ही जो बात होगी उसको भी हम लोग क्लियर करते रहेंगे। पहली चीज कि गम हमारी जिंदगी में कब शुरू होता है। गम की पहली शुरुआत हमारी जिंदगी में कहां से है, कौन बता सकता है? गम की पहली शुरुआत हमारी जिंदगी में कब होती है, कब हम दर्द महसूस करते हैं। सबसे पहला दर्द इंसान का, जिस वक्त हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमें सबसे पहला दर्द होता है। और अगर उस वक्त वो बच्चा ना रोए तो उसको पीटा जाता है कि वो रोए। यानी पहला गम का, यानी दुनिया में उतरते ही सबसे पहली स्टेज क्या है? गम। सबसे पहली स्टेज क्या है? दुख। सबसे पहली स्टेज क्या है? तकलीफ। यानी उस कुदरत ने हमें सबसे पहली फितरत क्या दी? गम दिया हमें सबसे पहले। खुशी भी दे सकता था, पर खुश कौन हो रहा है? आपने जन्म लिया, आप दुख में हो, आप दर्द में हो, आप रो रहे हो। खुश कौन हो रहा है?
जिसके घर में आप पैदा हुए। अच्छा, गम की आखिरी स्टेज, जब आप मौत को गले लगाते हो, आप उस गम से बाहर आते हो और दूसरे रो रहे होते हैं। जिंदगी का आना और जिंदगी का खत्म होना, दोनों पहलू उस पूरी तार के दो छोर किस चीज से शुरू हुए, किस पे खत्म हुए? गम से शुरू हुए, गम पे खत्म हुए। यानी कुदरत ने गम में ऐसा कुछ छुपा के रखा है जो हमारे लिए बेहद जरूरी है, पर हम लोग किस चीज के पीछे भागते हैं? खुशी। चलिए, सभी समझदार बैठे हैं, आप बताइए, खुशी का अगर पल हो तो आप उसको कितनी देर एंजॉय करोगे? कुछ देर के लिए। और अगर जिंदगी में कोई गम आ जाए तो सालों साल भी आप उसे याद करोगे। अगर इसकी जिंदगी में एग्जाम्पल उठाएं, मसलन एक बच्चा हो, आप उसे गुदगुदी करें तो वो क्या होगा? खुश होगा। पर अगर आप उसे एक तमाचा लगाएं, वो दुखी होगा। पर दोनों में से याद किसे रखेगा? वो दुख को याद रखेगा, खुशी को भूल जाएगा। यानी कुदरत ने गम को याद रखने की भी वजूहात बनाई। क्यों? ऐसा इस गम में है क्या? हम बार बार बात करते हैं गमे हुसैन, गमे हुसैन, गमे हुसैन। क्या है गमे हुसैन? क्यों हम गम की बात कर रहे हैं? क्योंकि गम एक ऐसी शय है जो अगर इंसान के दिल में ना हो तो इंसान का दिल पत्थर का हो सकता है। रास्ते में आप जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप उसे देखते हो तो बतौर इंसान, जो तो इंसानी माशरे से ताल्लुक रखता होगा, यानी जिसके अंदर वाकई में दिल होगा, तो क्या उसे दर्द होगा या नहीं होगा? बेशक वो गिरा हुआ जो एक्सीडेंट से हुआ परेशान इंसान है, आपका वाकिफ हो या ना हो, आप 2 मिनट के लिए कंडोलमेंट में आएंगे या नहीं आएंगे? चाहे आप गुजरते गुजरते ही उस चीज को महसूस करेंगे, यार अच्छा नहीं हुआ, होगा। आप अपने काम में व्यस्त हैं, अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं, अचानक से आप किसी अर्थी को गुजरते हुए देख लें, आप क्या करते हैं? आप सारा काम छोड़ के 1 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं। बेशक आपको नहीं पता कि वो अर्थी किसकी जा रही है, वो जनाजा किसका जा रहा है, नहीं जानते कि आप वो कौन है, उसके घर वाले आपको नहीं जानते, आप उसे नहीं जानते, पर आप 1 मिनट के लिए खड़े होते हैं हाथ जोड़ के कि जो आत्मा चली गई, आप उसको श्रद्धांजलि देते हैं। मगर जो उस जाने वाले के पीछे परिवार वाले चल रहे होते हैं, वो जब आपकी तरफ तवज्जो करते हैं तो उनके दिल में आपके लिए एक मोहब्बत कायम होती है। गम एक ऐसा रिश्ता तैयार करता है जो रिश्ता अटूट हो जाता है। खुशी का रिश्ता कभी अटूट नहीं हो सकता। इसी बात को आगे समझते हैं। मसलन एक घर में 4 भाई हों, वक्त बढ़ते अपनी अपनी फैमिलीज जब बनती हैं तो इख्तिलाफ, आपस में अंतर, डिफरेंसेस आते हैं, सबके घरों में आते हैं, सब अलग अलग हो गए। कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि किसी घर में शादी हो तो दूसरे भाई को न्योता भी नहीं जाता। ऐसा हो सकता है ना, और होता भी है। बेशक आप खुशी में किसी को बुलाएं या आप खुशी के मौके पर किसी के यहां ना जाएं, वो मायने नहीं रखेगा। पर अगर किसी के घर आपके मौत हो गई तो वो उन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का भी काम करता है। गम करता है या नहीं करता? आपका 100 दुश्मन हो, 100 आपसे उसकी लाग हो, 100 आपसे उसकी परेशानियां हो, आपसे हर तरह की मुखालफत रखता हो, पर अगर उसके घर में कोई मौत हो जाए, आप चले जाएंगे। किस वजह से जाएंगे? क्या लेके जा रहा है आपको वहां पे? उसका दुख।
बेशक आप किसी की खुशी में शरीक हो या ना हो, पर आप किसी के गम में शरीक होने चले जाते। बहुत लोग कहते हैं किस बात का गम मना रहे हो, 1400 साल होने को आए, आप आज भी करबला करबला कर रहे हो, आज भी आप गम मना रहे हो, किस बात का गम मनाते हो, कितनी बार याद दिलाओगे? तो ये उन सब के लिए जवाब है। लॉजिकल बात करूंगा, आप भी जवाब देंगे। हमारे देश में 2 दिन बड़े खास तौर पे मनाए जाते हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। दोनों खुशी के मौके हैं या नहीं? दोनों खुशी के मौके। दोनों खुशी के मौके पर एक गीत हमेशा बजता है। कौन सा? एक गीत खास तौर पर 1947 के बाद, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये नगमा आपको हमेशा दोनों वक्त पर बजता हुआ मिलेगा, और जब तक ये नगमा चलता है लोग या तो रो रहे होते हैं या साइलेंट हो जाते हैं। पर ये बताइए, याद किसे कर रहे हैं? क्यों याद कर रहे हैं? वजह? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुर्बानी दी थी। किसके लिए दी थी? देश की आजादी के लिए। देश की आजादी के लिए दी हुई कुर्बानियों को जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान करी, उनको आप याद रखने के लिए साल में 2 दिन खास तौर पर मनाते हैं और सबको श्रद्धांजलि देते हैं, सबको याद करते हैं, उनके परिवारों को खास तौर पर बुलाया जाता है। एक देश की कुर्बानी के लिए, देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने ऐसे काम किए जो हम नहीं कर पाए, अपनी जानों को निसार किया। हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। इस कुर्बानी को याद करने की वजह बताइए, क्यों याद कर रहे हो आप इन कुर्बानियों को? जिस तरह से हमें आजादी मिली, जिस तरह से उस वक्त में कुर्बानियां हुई, उन कुर्बानियों को हर साल याद करवाने की वजह यही है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशंस जो आने वाली हैं वो हमेशा उस चीज को, तारीख को याद रखें, भूलें नहीं। किस किस चीज को याद रखें? कि कुर्बानियां देने वाले भी और उन पर अजियत करने वालों को भी, जिन्होंने सितम ढाया उनको भी याद रखा जाता है, और जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको भी याद रखा जाता है। सितम वालों को क्यों? ताकि तुम लोग अन्याय को समझ सको। उस अन्याय को समझोगे तभी समझ में आएगा कि किस वजह से यह कुर्बानी हुई। कि बिना बात की कुर्बानी समझ लोगे, कोई जाके ऐसे सरकट आगे आएगा? नहीं, उसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी, यानी कुछ तो हुआ जिसकी वजह से वो कुर्बानी दी गई। इसलिए उन दोनों फैक्ट्स को याद करवाया जाता है कि ये कुर्बानी क्यों हुई। तो अगर हम अपने देश के लिए शहीद हुए जवानों को नतमस्तक होकर याद करते हैं, तो ये तो कुर्बानी कुल आलमे इंसानियत की थी। ये कुर्बानी तो सारे आलम के रिश्तों के लिए थी, पूरे आलम को इंसाफ दिलाने के लिए थी। तो क्या इसे अपनी जनरेशंस को बताना जरूरी नहीं है? तो अगर ये आलम इंसानियत के लिए थी, तो इसमें कहां पर आ रहा है कि ये हिंदू की थी, मुसलमान की थी, सिख की थी या ईसाई की थी? जब आप शहीदों को याद करते हो तो क्या आप कास्ट वाइज याद करते हो? कुर्बानी क्या कास्ट में हो सकती है? जब कुर्बानी में कास्ट नहीं है तो इस शहादत या कुर्बानी में कास्टिसिज्म कैसे आ सकता है? वो भी आलमे इंसानियत के लिए है और ये भी आलमे इंसानियत के लिए। तो आगे से कोई पूछे तो पहले यह पूछना कि तुम्हें जब पता है कि यह कुर्बानी क्यों दी गई। हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहादतों को याद करते हैं या नहीं करते हैं? क्यों याद करते हैं? हर साल 4 दिन याद करते हैं। क्यों याद कर रहे हैं उनकी कुर्बानियों को? क्यों उन शहादतों को याद किया जाता है?
क्योंकि वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ थे जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो उन अत्याचारों को भी बताया जाता है और उन कुर्बानियों को भी कि ये कुर्बानियां बड़ी थी जिन्होंने उन अत्याचार को खत्म किया। तो जहां भी शहादत होगी, जहां भी कुर्बानी होगी, जहां भी जो शहीद हुए हैं उनका नाम आएगा, जिन्होंने कोई ऐसे काम किए जो जिंदगी में आपको एक नई ऊंचाई, एक नया पाठ, एक नया सबक देकर गए, वो आलम इंसानियत के लिए होगा, आम इंसान के लिए होगा, जिसके अंदर यही है कि मैं माशरा की मैं इंसान हूं। वो हर उस बंदा उस कुर्बानी को याद करे। तो ये सबसे बड़ा सबक है कि हम लोग कुर्बानियों को या शहादतों को क्यों याद करते हैं, क्यों उस गम को मनाते हैं, क्यों उस शोक को जिंदा रखते हैं। अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा करबला का यह शहादतनामा है। अब तक की हिस्ट्री में, जहां पर 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो रहा है और जहां 95-90 साल का बूढ़ा भी शहीद हो रहा है। 6 महीने से लेके 95 साल तक के बुजुर्ग की हर उम्र की शहादतें, और वो भी एक दिन में। और सबसे बड़ी बात कि उसमें एक ही परिवार सबसे ज्यादा अपनी शहादतें दे रहा है। शहादतों की वजह आलम इंसानियत, न्याय, हमारी जरूरत क्या थी, उस जरूरतों को बचाने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा और आसान। एक आजकल बहुत ट्रेंड चलता है कि अगर कुछ भी हो जाए, कोई आपको लगे आपको कि कहीं कोई अत्याचार हुआ है, तो लोग शाम के वक्त में कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं। क्या मतलब है उस कैंडल मार्च का? क्यों लेकर निकलते हैं कैंडल मार्च? रीजन बताइए, कैंडल मार्च का क्या रीजन है? कैंडल मार्च लेकर निकलने का मकसद यह रहता है कि ऐसा तो कुछ हुआ है जिसके आप अगेंस्ट हैं। पहली चीज, आप किसी ऐसे अत्याचार के अगेंस्ट खड़े हैं जो आपको लगता है कि गलत है। पहला यह हुआ। दूसरी चीज, अब वो जब आप इतनी भीड़ कैंडल मार्च लेके निकलती है, पूरी भीड़ के साथ तो वो नहीं हुआ ना, वो तो किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति, किसी एक पर्सनल लेवल पे हुआ होगा। यानी आप एक गम के तौर पर उसके साथ शरीक हुए। क्यों हुए? आपको क्या जरूरत थी? कभी क्वेश्चन किया आपने अपने आप से? बहुत कैंडल मैच दुनिया लेके निकलती है, कभी अंदर से यहां से क्वेश्चन किया हम क्यों जा रहे हैं इसके साथ? इसका परिवार जाए, इसके रिश्तेदार जाए, हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंसानियत के नाते जाएंगे आप। इंसानी दिल होने की वजह से आपके यहां पर वो गम स्ट्राइक करेगा। जब आप कैंडल मार्च लेके निकलते हैं तो उस कैंडल के दो मतलब होते हैं। पहली चीज, जब आप मोमबत्ती पकड़ेंगे तो मोम पिघलेगा, और वो जो मोम का पिघलना है वो जो उसका परिवार या जो पर्सन है वो उसके साथ हुई पूरी कहानी को दिखाता है कि ये इस तरह से मेल्ट हुआ, इस तरह से इसके साथ गम आए, और जो उसकी वजह से वो कमतर हुआ या परेशान हुआ या गम में आ गया। उसका पिघलना गम की अलामत। पर वो जो ऊपर लाइट चल रही है उसका क्या मतलब है? यानी उसने वो शहादत या उस अत्याचार को सहकर जो इतने लोगों में उस लाइट को जलाया। शहादत एक की हुई होगी, परेशानी एक के साथ हुई होगी, पर कैंडल मार्च में निकलते हैं लाखों लोग। यानी उन लाखों लोगों के दिल में उस अत्याचार के खिलाफ एक लाइट तो ऑन हुई कि नहीं हुई? तभी वो उतरे ना कैंडल मार्च में। तो अगर हम लोग उस वक्त के अन्याय के लिए कैंडल मार्च नहीं, मौला की सवारी कंधे पर लेकर निकलते हैं, तो क्या परेशानी है? हम भी गलत नहीं कर रहे, हम भी उस 1400 साल पहले हुए अन्याय की ही बात कर रहे हैं। बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अन्याय आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है।
उस पर बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वैसी चीजें आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। नहीं है तो आप दुनिया उठा के देख लो, क्या कहीं सितम नहीं हो रहे? क्या आज भी कहीं बच्चे नहीं मर रहे? क्या आज भी कहीं बिना बात के लोगों के कत्लेआम नहीं हो रहे? रोज खबरें भरी पड़ी हैं आपके पास। होता है ऐसा ना। तो ये गम जो है बेसिकली उस रब ने, उस ईश्वर ने, उस खुदा ने इसलिए हमारे दिल में रखा कि जो इंसान होगा उसके अंदर इंसानियत जो होगी वो गम के तरीके से पैदा हो सकती है। खुशी से कभी आपके अंदर इंसानियत पैदा नहीं हो सकती। आप कभी भी देख लेना, आप कभी भी देख लेना, जब किसी को आप दुख में देखोगे, चाहे आप 1 मिनट के लिए परेशान होगे जरूर, और वो आपको क्या करेगा? कनेक्ट करेगा उस बंदे के साथ। और बेशक वो आपको जानता हो या ना जानता हो, वो भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा कुछ देर के लिए। अब हम आते हैं एक दूसरे पहलू पर। यहां तक समझ में आया? किसी की कोई परेशानी या सवाल? हमारा इतना वक्त देने का फायदा तभी होगा अगर आपके कोई कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो हमारा इतना वक्त देने का कोई फायदा नहीं। आप अपना बिजनेस कीजिए, काम कीजिए, मैं अपनी इबादत करूं। पर अगर हम वक्त दे रहे हैं एक दूसरे को, और खास तौर पर इस फर्शे अज़ा को, तो इस फर्शे अज़ा के तरीके, इस फर्शे अज़ा की वजह और इस फर्शे अज़ा से क्या हासिल करना है यह जानना जरूरी है। फर्शे अज़ा पे बैठना कोई रिवायत नहीं है, कोई रस्म नहीं है। फर्शे अज़ा से लेके क्या जाना है यह रस्म है। अब आते हैं हम एक दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू हो सकता है आप लोगों के कहीं अंदर हो पर किसी ने पूछा ना हो, पर मैं आपके सामने खोलता हूं आज उस पहलू। हम लोग उर्स क्यों मनाते हैं? उर्स क्या है? डेथ सेरेमनी। पर हम लोग उस वक्त नाच गा रहे होते हैं, खुशी मनाते हैं, कवाली करते हैं, वो भी तो डेथ सेरेमनी है, वो भी तो गम है। तो उर्स में खुशी, जबकि वो भी डेथ है, और अब गम, जबकि यहां भी शहादत है। तो क्यों मना रहे हैं हम उसमें खुशी और इसमें गम? आया कभी किसी के दिमाग में ये बात? लॉजिकली हुए होगा अभी इस तक? देखो, भगवान से मिलन तो दोनों स्टेजेस पे है। भगवान से मिलन तो दोनों स्टेजेस पे हो रहा है। क्या मौला की शहादत उनको खुदा के पास लेके नहीं जा रही? उर्स वो, अब यहां पे समझिए दोनों चीजों को, फर्क को। वहां भी दुनिया से पर्दा है, यहां भी दुनिया से पर्दा है। वो पर्दा क्या है जो जिंदगी में चलते हुए फानी हो गए। शहादत अंजाम नहीं दी गई है, उस कुदरत की मर्जी से वक्त आया और फानी हुआ। तो माना गया कि उस अपने ईश्वर से मिलन हुआ है, तो आज ये बात खुशी की हुई कि हम अपने ईश्वर से मिलन में हो गए। मिलन यहां भी है, पर उस मिलन से पहले वो क्या दे रहे हैं? उस मिलन से पहले वो आपको इस दुनिया के अत्याचार को दिखाकर उसके सामने हमेशा डटकर कैसे खड़े होना है, उसके लिए हक की आवाज कैसे उठानी है, उस चीज के लिए अपनी गर्दन पर छुरी चलवाकर उस पर्दे को हासिल कर रहे हैं। तो वो पर्दे और इस पर्दे में ये फर्क है। ये शहादत है, ये कुर्बानी है, और वो एक खालिक पर्दा है। तो जहां कुर्बानी होगी, जहां शहादत होगी, जहां किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके आपको, यानी कि पूरी सृष्टि को, आवाम को एक मैसेज दिया जाए, किसी शहादत के थ्रू, कुर्बानी के थ्रू मैसेज ही आया ना आपके पास। अगर कोई शहीद हुआ अपने देश के लिए, तो आप क्या देके गया? एक मैसेज देके लिया कि मैं इस देश को बचाने के लिए शहीद हुआ, इसको कुर्बान हुआ इसके ऊपर। तो आपके अंदर भी एक बार तो लहू खौलता है, हम भी ऐसे क्यों नहीं?
जब भी ऐसे देशभक्ति वाले गीत सुनते हो खौलता है ना खून अंदर से कि हम भी ऐसे क्यों नहीं। जब भी आप जवानों को देखते हो कई बार, तब भी आपको फील होता है, आपका हाथ ऐसे जाता है सल्यूट करने के लिए। क्यों जाता है वो सल्यूट करने के लिए? क्योंकि आपको पता है कि इनकी कुर्बानी क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तो उन दोनों चीजों में ये फर्क है। यहां पर जो पर्दा हुआ वो आपको अलर्ट करके एक पर्दा हुआ, आपको एक मैसेज मिला, आपको आने वाली नस्लों के लिए काम दिया गया, आपको हक की आवाज पर खड़े होने के लिए, लब्बैक की आवाज देने के लिए कहा गया। मौला की शहादत पे आखिरी शब्द क्या है? है कोई जो मेरी मदद को आए? वो क्या कह रहे हैं? वो मदद के लिए नहीं बुला रहे आपको किसी, वो उस अन्याय के खिलाफ जहां कुर्बानी दे रहे थे उसके लिए आपको आगाह कर रहे थे कि जो मैं करके जा रहा हूं इसको ता नस्लों कायम रखना, ताकि ये शहादत जो मैं दे रहा हूं ये कहीं जाया ना हो। वो ये मैसेज था। वरना उनकी ताजीम के लिए तो जाफर जिन भी खड़ा था। वो चाहते तो पूरी की पूरी हर चीज को खत्म कर सकते थे, पर हर चीज को उन्होंने किस में लिया? उसकी मर्जी में, कि नहीं तेरी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ होगा। तो इसलिए आज हमें यही समझना सबसे पहले जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों मनाया गम, इसकी वजह क्या थी, इसके रीजंस क्या हैं, और कुदरत ने गम असल में हमें दिया क्यों है। जो लोग रहते हैं ना, मेरी जिंदगी में गम क्यों है, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। खुशी आपको कभी इंसान नहीं बना सकती, याद रखना। इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ गम बना सकता है। और जब गम मिले ना तो उसे एक्सेप्ट किया करो कि इसका मतलब अगर कुदरत हमें ये दे रही है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। मेरे दिल में उसे कोई नई चीज पैदा करनी होगी, या मुझे इंसानियत के किसी और मरहले पर ले जाने की कुदरत की कोशिश है जो मुझे किसी गम में मुतला कर रहा है। गम के बाद ऐसे मत किया करो, जरूरत नहीं है इसकी असल में। कितनी देर खुशी मना लोगे? जिंदगी में याद करके देख लो, खुशी के लम्हे कम याद होंगे, और गम कोई भी जिंदगी में आया होगा विद इन सेकेंड आपके दिमाग में आ जाएगा, ऐसा हुआ था कभी, चाहे वो बचपन में हुआ हो, पर याद जरूर रहेगा। तो उस कुदरत ने बहुत चीजों को नियमों के साथ तैयार किया होता है, सिर्फ उसकी साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। इसलिए आज हमने यही समझना था कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये गम मनाना जरूरी क्यों है, और हमें समझना क्या है और समझाना क्या है। शहादत या गम, मैंने अभी क्या समझाया कि गम को जब कुदरत दे तो अपने ऊपर झेलने की आदत बनाओ और उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अब हम उस आग पर चलने के बाद समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जब उस तपती रेत पर मौला की गर्दन को रखा गया होगा तो क्या हालात होंगे। जब सैयदजादियों को सरे बाजार 400 मील तक पैदल नंगे पांव चलाया गया होगा, उनके पांव पर इतने बड़े छाले पड़े होंगे, तो उन पर क्या बीत रही होगी। हम लोग गर्दन कटा के तो नहीं देख रहे, कुर्बानी देके देखेंगे। शहीद हो गया जो जाके सरहद के ऊपर, क्या उसकी शहादत को समझने के लिए क्या हम गोली खा के देखेंगे? हम उस लेवल पर नहीं जा सकते। हम सिर्फ उस लेवल तक समझने की कोशिश करते हैं जितना हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं।
पर खास बात यह रहती है कि जब हम आग पर चलते हैं उनका नाम लेकर, तो वो उस आग को भी फूल में कन्वर्ट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कम से कम इतना तो सोचा कि उस वक्त क्या बीत रही होगी, मैं उसको झेल कर देख लूं। पर तुम मेरे लिए ये कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज की आंच तक नहीं आने दूंगा। तो वो जो कंसेप्ट आता है, वो आता है फिर आपके इखलास का, आपके विश्वास का। वो चैप्टर चेंज होगा। पर किसी कुर्बानी को, किसी के दर्द को समझने के लिए हम उस चीज को काम करें। हम लोग खाली बोलते रहे दर्द दर्द दर्द, गम 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 गम, समझ में आएगा? जब तक आप किसी ऐसी सिचुएशन में ना पहुंच जाओ, आपको दर्द समझ में आएगा? जब तक आपके कहीं कट ना लग जाए, आपको दर्द समझ में आएगा? लगने के बाद ही आता है ना। दूसरे के लगे पे दर्द होगा। कट लगे मुनीश के, आप सिर्फ देख के कह सकते हो हाय खून बड़ा बह रहा है। क्या आया? यहां पर गम आया, पर उस दर्द का एहसास तो नहीं आया। हम कोशिश करते हैं कम से कम उस एहसास की छोटी सी चीज को भी अपने अंदर ढाल कर देखें। यानी उस गम के लेवल से ऊपर है एहसास। ये आज हम जितना समझा वो गम का लेवल है कि किया किसी ने, हुआ किसी के साथ, पर हम सिर्फ अपनी नस्लों को बताने के लिए उसे दिल में लेके चल रहे। और उससे ऊपर का क्या आएगा? एहसास आएगा। अब उस गम को समझने के लिए, उस एहसास में उतरने के लिए हम उसे प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। पर किस लेवल पर? जहां तक आपका इंसानी वजूद आपको इजाजत दे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि यहां पर एक कट लगवा के देखें, तो इसलिए हम उसको अंजाम दें।